Assalamu alaikum. This is me, Nishan Ahmad. Hope you guys are doing well. So again, we have our next class, which is sixth one. So in which we are going to discuss about the verb. देखो जुमले बनाने के लिए बेटा पहली बात तो है कि हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का होना पता होना जरूरी है। लास्ट का तो हमने सब्जेक्ट डिस्कस किया, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। मैं एंग्लो फाइल में एक द्वारा पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों से इतनी बार पूछा कि बेटा काम करने वाले को क्या कहते हैं, तो उसने जवाब दिया कि नौकरानी। ठीक है, जवाब उसका भी सही है। लिहाजा कि हर जुमले के लिए हर जुमले का वर्ब होता है और हर वर्ब का अपने एक सब्जेक्ट होता है। तो लिहाजा वर्ब क्या होता है उसको समझ लें। वर्ब की पहचान आसान सी उर्दू में समझने के लिए जिसके आखिर में नून अलिफ ज़बर ना आ जाए, मसलन खाना पीना सोना रोना धोना उठना जागना, ये सब क्या है, वर्ब है। समझिए हर जगह पे ये लॉजिक चलेगा नहीं। अब बच्चा कहेगा सर नाना क्या होगा, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि नाना वर्ब नहीं है, नाना क्या होगा जुनेद, नाना होगा नाउन। अब नाउ लेट्स कम टू द, मैंने आसान सी डेफिनेशन लिखी बोर्ड पर। वर्ब्स आर यूज्ड टू से व्हाट पीपल डू, दे एक्सप्रेस देयर एक्शन। वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है कहने के लिए व्हाट पीपल डू, जो लोग करते हैं, दे एक्सप्रेस, वो लोग इजहार करते हैं, दे एक्सप्रेस देयर एक्शन, वो लोग अपनी हरकत का इजहार करते हैं। उर्दू में आसान सी डेफिनेशन में लिखे वो लफ्ज जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे उर्दू में फेल, अंग्रेजी में हम वर्ब कहते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, दो तरह के वर्ब होते हैं, एक्शन और एक स्टेट। अभी हम लोग बेसिकली इनिशियल लेवल में हैं तो लिहाजा हम आपको बता रहे हैं एक्शन और एक स्टेट, लेकिन आगे जाके ऐसा नहीं, आगे जाके आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जैसे कि बच्चा घर में जब छोटा होता है, इस तरह की इलेक्ट्रिक का कहीं पे बोर्ड होता है तो हम लोग बोलते हैं वहां मत जाओ, क्या है, भूई है, उसको बताते नहीं कि वहां मत जाओ खतरा है। इन द सेम वे जब बच्चा शुरू में होता है, पढ़ रहा होता है, हम उसको सिर्फ दो ही वर्ब बताते हैं, ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब एंड स्टेट वर्ब। व्हाट इज ट्रांजिटिव, व्हाट इज इंट्रांजिटिव, इंशाल्लाह इन अ लेक्चर, इन अ नेक्स्ट वीडियो आई विल लेट यू नो। पहले हमें एक्शन वर्ब के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स कम डिस्कस अबाउट एक्शन वर्ब। तो आसान सी मैंने डेफिनेशन बताई है, वो लफ्ज जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे उर्दू में फेल, अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पे लड़के भागते हैं, इस जुमले में लड़के क्या होंगे जुनेद, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट। कैसे, क्योंकि द डूअर ऑफ एक्शन इज बॉयज, जो भागने वाले वो कौन है, लड़के। अच्छा, व्हाट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड बाय द बॉयज, लड़के के जरिए जो इजहार है वो क्या किधर है, रन। तो रन क्या होगा, वर्ब, भागना। कौन सा वर्ब होगा, डेफिनेटली एक्शन होगा, भाग रहे हैं तो मूवमेंट हो रही। मैं बोलता हूं या तुम लड़ते हो तो तुम क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, क्योंकि लड़ने वाले तुम हो और तुम के मुतालिक बात भी हो रही है। तो लिहाजा कंसीडरिंग द बोथ डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, तो व्हाट इज यू, ऑफ कोर्स यू इज द सब्जेक्ट। तो अब इस तुमने इजहार क्या किया, जुमले में काम क्या हुआ, लड़ने का, लिहाजा लड़ने को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, फाइट। तो फाइट मींस लड़ना, वी से मुराद है वर्ब और ये एस से मुराद है सब्जेक्ट। अच्छा, बाज एक्शन वर्ब ऐसे हैं जिसका बजाब्ता आपको हरकत नजर नहीं आ रही होती लेकिन इंटरनली हरकतें हो रही थी। मसलन मैं सोचता हूँ, सब्जेक्ट मैं है, मैं इंग्लिश आई होती है और सोचने को इंग्लिश में बोलते हैं थिंक, आई थिंक। इस जुमले को हम एक्टिवाइज भी कहते हैं और एस वी ओ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैं सोचता हूँ तो यहाँ पे सोचना बज़ाहिर आपको मैं एक्शन दिखा तो नहीं सकता लेकिन इंटरनली माइंड वर्क कर रहा है। बाद बच्चे हम लोग लैंग्वेज सेंटर में आते हैं तो पूछते भी रहते हैं सर कैसे हैं, सबूत दिखाएं। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि बहुत सारी बातों का सबूत नहीं होता बेटा, एतबार करने की चीजें होती है, उसको मानना पड़ता है। 2 + 2 = हाउ मच, ऑफ कोर्स 4। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, हम सुनते हुए आ रहे हैं कि 2 + 2 = 4 होता है, इसको मानना पड़ेगा, एतबार करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं तो यहाँ पे लिखना क्या होगा, वर्ब होगा। तो वर्ब के बगैर कोई जुमला नहीं बनता, जिस तरह वॉवेल के बगैर कोई वर्ड नहीं होता, इन द सेम वे देयर इज नो सेंटेंस विदाउट वर्ब। Every sentence requires at least one verb, whether it be transitive, intransitive, action or state. It's a compulsory, it's a mandatory. तो वर्ब के बगैर जुमला नहीं बनता भाई, और हमें वर्ब्स याद करने पड़ेंगे। और जितने ज्यादा आपको वर्ड स्प्रिंग याद होंगे उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और हमें ज़रूरी नहीं कि हमें 30,000 वर्ड स्प्रिंग याद हो या 50,000 वर्ड स्प्रिंग याद हो, हमें एटलीस्ट ऐसे वर्ड्स याद हो जो हम लोग की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। हमें कोई शेक्सपियर नहीं बनना, इतनी सफिशिएंट अंग्रेजी आ जाए कि हम इंग्लिश में गुफ्तगू शरी कर सकें। तो होप यू गाइज गॉट माई पॉइंट
Today we have discussed about the state action verb and summa inshallah we will discuss later on about the state verb. अगर आपको कोई सवालात हैं, if you have any question you can ask in my comment box to my representative. बहुत सारे बच्चे हैं मेरे जो ये काम कर रहे हैं, वो आपको जवाब भी देंगे और उनको अगर नहीं आ रहा हो तो डेफिनेटली वो कंसल्ट करेंगे मुझसे. इंशाल्लाह I will let you know.